की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, क्लास 11 की। तो हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 कर लिया, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले आपको समझना होगा क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है। क्वाड्रेंट सिस्टम हमने अभी तक पढ़ा, क्या पढ़ा था? फर्स्ट एक्सरसाइज में एंगल पढ़ा था। एंगल क्या होता है? एंगल को मेजर करते हैं दो यूनिट्स में, दैट इज डिग्री मेजर्स एंड रेडियन मेजर्स, ठीक है, और उनके बीच में रिलेशनशिप पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, जो एक कंप्लीट एंगल हमारे पास होता है, जो कितना होता है 360 डिग्री का, अगर डिग्री में बोले तो 360 होता है, अगर रेडियन में बोले तो 2 पाई होता है। उस कंप्लीट एंगल को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ईच पार्ट को बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4, जैसे क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर को क्वाड्रिलेटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसमें 4 साइड्स होती हैं, तो क्वाड का मीन्स 4 ही होता है, ठीक है। तो हमने कंप्लीट एंगल को डिवाइड करना है, दैट इज 360 डिग्री को डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में। ईच पार्ट को हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। आपके पास कंप्लीट एंगल कैसा होता है? ऐसा होता है 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल मीन्स वन कंप्लीट रोटेशन। तो इसको अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, तो हमारे पास ये जो पार्ट्स बनेंगे इनको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट्स। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। एंगल मुझे बताओ, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे एंगल 0 होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये देखो ये एंगल कितना, ये हमने पूरे 360 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट मीन्स ये एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 प्लस 90, यहाँ हो जाएगा 180, दैट इज 5। यहाँ पे हो जाएगा 270, दैट इज 3 पाई बाई 2। तो इस पूरे को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। अब हमें क्या देखना है, इन क्वाड्रेंट्स में, अलग अलग क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज के जो साइन होते हैं ना, वो चेंज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, बट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। अगर साइन थीटा की वैल्यू आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करोगे तो पॉजिटिव आएगी, थर्ड में नेगेटिव आएगी। इसका क्या मीनिंग हुआ अभी हम देखेंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है। कंप्लीट एंगल को अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो उसी को हम क्वाड्रेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हमने एंगल को स्टार्ट किया था, ये 0 डिग्री एंगल, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 में एक 90 और ऐड कर दूंगा, कितना होता है 270 डिग्री, और 270 को रेडियन में लिखेंगे तो 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब ये आपका आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखना आप, ऑल रेशियो जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, टैन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉट भी, कोसेक भी और सेक। बट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल, दैट इज साइन, एंड साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक। ये तो 10th में पढ़ा ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। सो साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे और बाकी जो 4 बच गए कौन कौन से, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सीक थीटा, वो चारों यहाँ पे नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, टैन थीटा एंड टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट। टैन थीटा एंड कॉट थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे यहाँ पे नेगेटिव होंगे, बाकी चारों रेशो यहाँ पे नेगेटिव होंगे इस क्वाड्रेंट में अगर एंगल हुआ आपका, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल जो है वो पॉजिटिव होंगे। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सीक थीटा। बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, दैट इज बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक दी है आपको, क्या ट्रिक याद रखना है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। क्या याद रखना है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ऑल मीन्स ए फॉर ऑल, ऑल मीन्स यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी। स्टूडेंट एज फॉर साइन थीटा, मतलब इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल, अब आपको रेसिप्रोकल पता होना चाहिए, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। ऑल स्टूडेंट टेक, टी स्टैंड फॉर टैन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव। टेक कॉफी, सी फॉर कॉस, तो यहाँ पे कॉस और सीक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। तो इसको ऐसे आप मेमोराइज रख सकते हो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। क्या ट्रिक है याद रखने की, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ये हो गया आपकी एक बात, ठीक है। सेकंड, अब कैसे यहाँ पे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी और यहाँ सिर्फ साइन और कोसेक ही क्यों पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी क्यों नेगेटिव होंगी, वो आप जो 10th में आपने बेसिक पढ़ा ना ट्रिग्नोमेट्री का, वहाँ से आप इसको प्रूव कर सकते हो। अगर आपकी राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर आपकी राइट एंगल ट्राइंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज।
हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखना। हाइपोटेन्यूज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर के इक्वल होता है। दैट इज परपेंडिकुलर का स्केयर करना और बेस का स्केयर करना है। अब परपेंडिकुलर चाहे नेगेटिव हो, बेस चाहे नेगेटिव हो, स्केयर होने से दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हाइपोटेन्यूज भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। बट ये बेस और परपेंडिकुलर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि ट्रायंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखो यहाँ पे ये वाला ये लेंथ पॉजिटिव होगी और ये लेंथ भी पॉजिटिव होगी, बिकॉज आपको पता है एक्स एक्सिस में ये ओरिजिन होता है, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ ये वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है, इस तरफ एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है, इस तरफ वाई एक्सिस नेगेटिव होती है। ये तो पता है, नंबर्स लाइन पढ़ी है ना। तो यहाँ पे ये साइड भी पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर बेस भी पॉजिटिव है, ठीक है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, तीनों लेंथ पॉजिटिव है, इसलिए सारी रेशियोज यहाँ पे पॉजिटिव आएंगी। बिकॉज ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, ये इन्हीं साइड की तो रेशियो होती है, जैसे tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, तो tan भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपकी ट्रायंगल है इस तरह से कुछ, सपोज ये आपकी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज तो अभी भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। परपेंडिकुलर भी देखो ऊपर की तरफ है, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है, तो परपेंडिकुलर भी यहाँ पे पॉजिटिव है, बट यहाँ पे बेस नेगेटिव हो गया है। देखो बेस क्योंकि इस तरफ है, ओरिजिन के इस तरफ ये लेंथ नेगेटिव होती है, इस तरफ नेगेटिव होती है, तो बेस हो गया नेगेटिव। इसका मतलब जिस भी रेशो में बेस आता है वो नेगेटिव होगी, जिस रेशो में बेस नहीं आता वो पॉजिटिव होगी। अब हमें पता है बेस सिर्फ साइन में नहीं आता, क्योंकि साइन की रेशो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कुसीक की रेशो इसी की रेसिप्रोकल होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये दो रेशोज होती हैं जिनमें बेस नहीं आता, इसलिए ये दोनों रेशोज यहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी सारे यहाँ पे नेगेटिव है, बिकॉज बाकी सब में बेस आएगा। फॉर एग्जांपल सेकंड क्वाड्रेंट में आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस थीटा की रेशो क्या होती है मुझे बताओ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है यहाँ पे, बट बेस क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है, इसलिए कॉस थीटा इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। इसी तरह बाकी तीन भी, टैन भी, कॉट भी और सीक भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है? नेगेटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, अगर ट्रायंगल आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे है कुछ, अब देखो अब बेस भी नेगेटिव है और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे वही पॉजिटिव होगा जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों आती हैं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल tan थीटा किसके इक्वल होता है मुझे बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, दैट इज माइनस बी आएगा, और ये भी नेगेटिव है, माइनस बी आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, अगेन आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। सो tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वाड्रेंट में sin थीटा की वैल्यू निकालूं, मुझे बताओ sin थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो परपेंडिकुलर तो यहाँ नेगेटिव है, तो मतलब नेगेटिव कोई नंबर आएगा, और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कोई नंबर आएगा, तो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही होता है। सो sin थीटा यहाँ पे नेगेटिव है। सिमिलरली दिस केस में भी ऐसे यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। समझ के क्या याद रखना है? क्वाड्रेंट सिस्टम में हमने कंप्लीट एंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ईच पार्ट को हमने क्वाड्रेंट बोला। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से स्टार्ट किया हमने, क्योंकि एंगल हम हमेशा यहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना, और ऐसे जाते हैं। पॉजिटिव एंगल ऐसे होता है, नेगेटिव एंगल ऐसे होता है, ठीक है। पॉजिटिव एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव एंगल अगर इधर से इधर आए होते तो नेगेटिव एंगल होता है। अभी हम पॉजिटिव एंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसीक पॉजिटिव होती हैं, बाकी चारों नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होती हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीक पॉजिटिव होती हैं, बाकी चारों नेगेटिव। इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए ऑल स्टूडेंट्स टेक, ठीक है। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में रोटेशन एक साइकिल के बाद रोटेशन रिपीट होती है, इट मीन्स एंगल्स भी रिपीट होंगे। यहाँ पे 0 डिग्री था, π/2 था, पाई था, यहाँ पे 3π/2 था। अब यहाँ पे कितना एंगल आएगा वापस? देखो ना, एक चक्कर जब पूरा काट लिया तो कितना एंगल हो गया? 360 डिग्री, तो यहाँ पे 2π भी आएगा। फिर जब 2 चक्कर काट लोगे तो कितना एंगल हो जाएगा? 360 का डबल 720, दैट इज 4π एंगल 6π एंड सो ऑन। मतलब ये सारे एंगल यहाँ पे लाई करेंगे, ये आपने याद रखना है। सिमिलरली यहाँ पे π/2 आएगा, π/2 के बाद क्या आएगा? π/2 के बाद आएगा π/2 प्लस 2π, एक चक्कर और काटने के बाद 2 to the 4π प्लस 5π/2 भी यहीं पे आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ, जैसे आपको पता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है ना। साइन 90 डिग्री कितना होता है आपको पता है, आपने 10th में पढ़ा है। साइन 90 डिग्री में रेडियंस में लिख रहा हूँ, π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। अब आपको ये भी पता चल गया कि साइन 5π/2 की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि एंगल रिपीट होते हैं, यहाँ पे रिपीट हुआ है। 5/2 बोलो या π/2 बोलो, एक ही बात है, पोजीशन यही है ना, यहीं पे आप पहुंचोगे। आप देखो, अगर आप π/2 चलते हो तो यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंचोगे। अगर 5π/2 चलते हो तो पहुंचोगे यहीं पे, लेकिन कैसे पहुंचोगे? पहले एक चक्कर पूरा काटोगे 360 का, फिर 90 और काटोगे। देखो मैंने 360 को 90 में ऐड करके ये आया था ना,
फिर 90 और आएगा। देखो पहले एक चक्कर आपने काटा पूरा 360 का, फिर 90 और आएगा, लेकिन आए तो उसी पोजीशन पे ना, मतलब ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है। इन एंगल्स पे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू सेम होगी। अगर मैं बोलूँ cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू आपको पता है 0 है। अगर cos 90 की 0 है ना, तो cos 5/2 की भी 0 होगी, cos 5/2 की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 ही होगी। दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज रिपीट होती हैं, बिकॉज वो एंगल से आती हैं। रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल से आती हैं, और एंगल हमें पता है रिपीट होता है आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन होने के बाद एंगल रिपीट होता है। एंगल अगर रिपीट होता है इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी रिपीट होती होंगी। इसका मीनिंग है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी क्या होती हैं, रिपीट होती हैं, ठीक है। देखो cos 90 पे 0 था, फिर cos 5/2 पे भी 0 होगा, फिर नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ 5/2 में 2 पाई और ऐड कर दो। 5 एक चक्कर अगर मैं और काट लूँ, 5/2 प्लस 2 पाई, 2 टू 4 पाई प्लस 7 पाई, कितना हो जाएगा 4 + 7 11 पाई/2। तो नेक्स्ट 11 पाई/2 एंगल भी यहीं पे आएगा। अब ये एंगल आएगा कैसे, पहले 2 चक्कर काट रहे हैं, एक चक्कर फिर 2 चक्कर फिर उसके बाद इधर। इसका मतलब cos 11 पाई/2 पे भी 0 होगा, और sin 11 पाई/2 पे भी 1 होगा, बिकॉज sin 90 पे 1 होता है, तो इस पे भी 1 होगा, इस पे भी 1 होगा। कहने का मतलब ये है। यहाँ पे और एंगल्स बताओ मुझे क्या आएंगे। पहला आएगा पाई, जब आधा चक्कर, फिर अगर मैं दूसरे चक्कर में यहाँ पे पहुंचूँ, दैट इज एक कंप्लीट रिवॉल्वेशन किया और फिर यहाँ पे पहुंचा, दैट इज पहले एक कंप्लीट रिवॉल्वेशन किया, दैट इज 2 पाई, फिर आधा और प्लस पाई, 2 पाई प्लस पाई कितना हो गया 3 पाई, दैट इज 3 पाई एंगल यहाँ पे आएगा। सिमिलरली 5 पाई भी यहाँ पे आएगा, 7 पाई भी यहाँ पे आएगा। ये याद रखने हैं आपने एंगल्स, ठीक है। ये एंगल्स यहाँ पे आते हैं सारे, ये वाले यहाँ पे आते हैं, ये वाले यहाँ पे देख लो 3 पाई/2। नेक्स्ट एंगल यहाँ पे आएगा 3 पाई/2 प्लस 2 पाई, 2 टू 4 पाई, 7 पाई/2। नेक्स्ट एंगल यहाँ पे आएगा 7 पाई/2। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई थी, 2 टू 4 पाई प्लस 5 पाई, 9 पाई/2। ये है 9 पाई/2, ठीक है, ये है 9 पाई/2। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट सिस्टम को यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे। उनमें से कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे sin 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, sin 3 पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होगा। इस तरह से काफ़ी सारे फॉर्मूलेस बनते हैं, हम थोड़े से यहाँ पे डिराइव करते हैं। ओके, तो क्वाड्रेंट सिस्टम में हमने क्या देखा कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। यहाँ पे एंगल आएंगे 0, 2 पाई भी यहाँ पे आएगा, 4 पाई भी यहाँ पे आएगा, 6 पाई भी यहाँ पे आएगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे एंगल आएगा पाई/2, 5 पाई/2, 9 पाई/2 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे एंगल आएगा पाई, 3 पाई, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, 5 पाई, सो ऑन। ये सारे एंगल यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आएंगे 3 पाई/2, नेक्स्ट एंगल यहाँ पे आएगा 7 पाई/2, इसमें 2 पाई ऐड कर दो तो नेक्स्ट एंगल आ जाएगा, उसमें 2 पाई ऐड कर दो तो नेक्स्ट एंगल आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई ऐड करना है, देखो 7 पाई/2 में अगर मैं 2 पाई और ऐड करता हूँ, मतलब एक चक्कर और ऐड कर दिया, 2 टू 4 पाई, 4 प्लस 11 पाई/2 भी यहाँ पे आएगा, एंड सो ऑन। और हमने लिखा कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेकंड में क्या मैंने बताया था ट्रिक, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, इसमें टैन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, इसमें कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। एक बात तो ये याद रखनी। अब इन फॉर्मूलेज को ड्राइव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि अगर आपके पास ये वाला एंगल या इनमें से कोई एंगल यहाँ पे हुआ, यहाँ पे अगर इनमें से, इसमें से या इसमें से, दैट इज एक्स एक्सिस पे जो एंगल है, इनमें से अगर कोई एंगल यहाँ पे हुआ तो रेशो चेंज नहीं होगी। मतलब क्या हुआ, अगर एक्स एक्सिस वाला एंगल हुआ पहले तो रेशो चेंज नहीं होगी, ये याद रखना आपको, रेशो चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर वाई एक्सिस वाला एंगल हुआ यहाँ पे, अगर यहाँ पे कौन सा एंगल हुआ, वाई एक्सिस वाला, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और लिखता हूँ, ये सारे मैंने, जैसे ये वाला एंगल देख लो 90 डिग्री, 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे, सो वाई एक्सिस वाला एंगल है ना। अगर एंगल हुआ वाई एक्सिस वाला, फिर रेशो चेंज होगी, रेशो चेंज होगी। अब किस में चेंज होगी, वो चेंज हो जाएगी अपने, रेशो कैसे चेंज होगी, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, अगर चेंज हुआ तो, ठीक है। सिमिलरली ये याद रखना, टैन हो जाएगा आपका कॉट में और कॉट हो जाएगा टैन में, ये पेयर्स में ऐसे याद रखने आपने। और कोसीक आपका चेंज हो जाएगा सीक में और सीक हो जाएगा कोसीक। ये कौन से पेयर्स हैं, ये पेयर्स हैं आपके जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी 10th में, पढ़ी थी ना। साइन की आइडेंटिटी कॉस के साथ होती है, क्या आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी ये पढ़ी थी आपने 10th क्लास में। सेकंड आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। देखो टैन और कॉट की आइडेंटिटी है। और
नेक्स्ट आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज भी हम फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। ये मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये आपने 10th क्लास में पढ़ ली है, ठीक है। ये आइडेंटिटीज भी याद रखना। अब हम इन फॉर्मूलेज को ड्राइव करेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम को यूज़ करके। आपको क्या फाइंड करना है, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, ठीक है। आपने पहले ये वाला एंगल देखना है, यहाँ पे कौन सा एंगल है, ठीक है। कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन सी एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है। देखो ये वाला एंगल है, वाई एक्सिस पे ये एंगल है और ये एंगल है। सो अगर एंगल वाई एक्सिस पे होगा तो रेशियो चेंज होगी। अब यहाँ से आपको देखना है साइन किस में चेंज होता है, साइन तो कॉस में चेंज होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा। अब आपको ये देखना है कि इसके साथ प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। वो डिपेंड करता है कि ये पूरा एंगल जो इसके साथ है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से थोड़ा सा कुछ थीटा माइनस हो रहा है, मतलब 90 से पीछे आना है आपको। तो मुझे बताओ ये पूरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये पूरा एंगल 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे 90 से कम होगा, ठीक है, ये याद रखना। सो 90 में से कुछ माइनस करोगे तो पीछे ही आओगे ना। 90 से छोटा एंगल कहाँ होता है, पीछे की तरफ होता है। 90 में से अगर कुछ माइनस हुआ तो 90 से छोटा हो जाएगा एंगल, दैट इज 90 से पीछे आएगा, दैट इज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो इसके साथ पॉजिटिव ही साइन आने वाला है। सो साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा। 10th में ये आपने पढ़ा भैया, कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला। यहाँ हमने क्वाड्रेंट सिस्टम को यूज़ करके इसको डिराइव किया। क्या याद रखना आपने, ये वाला एंगल देखना है पहले। अगर ये एंगल इनमें से हुआ तो रेशो को चेंज नहीं करना, अगर ये एंगल इनमें से हुआ तो रेशो को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, ठीक है, और कोसीक सीक में और सीक कोसीक में। यहाँ पे देखो साइन था और एंगल था वाई एक्सिस वाला, तो हमने चेंज कर दिया इसको कॉस थीटा। और फिर देखना है आपने कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो कहाँ से पता चलेगा कि ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से, ठीक है। अब सेकंड देखो, कॉस 90 माइनस थीटा मुझे क्या बताओ क्या होगा। अब अगेन से एंगल क्या है 90, तो 90 पे रेशियो चेंज होती है क्योंकि वाई एक्सिस वाला एंगल है, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, कॉस हो जाएगा साइन में चेंज, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा। अब ये भी 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी रेशियोज क्या होती है पॉजिटिव, तो कॉस भी वहाँ पे पॉजिटिव होगा। टैन यहाँ पे भी एंगल देखो 90 है, तो मतलब रेशियो चेंज होगी। अब टैन किस में चेंज होता है, कॉट में, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉट थीटा। अब पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव ये देखना है। अब यहाँ पे एंगल क्या है 90 प्लस थीटा, 90 में प्लस हो रहा है कुछ, मतलब एंगल आगे जाएगा, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये एंगल दिस एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे बताओ टैन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, टैन को देखना है। टैन तो नेगेटिव होता है क्योंकि सेकंड में ऑल स्टूडेंट साइन पॉजिटिव होता है, टैन थर्ड में पॉजिटिव होता है। सो टैन यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो इसके साथ आपने क्या लगा देना है, माइनस का साइन। सो टैन 90 प्लस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। अब सिमिलरली इसका बताओ मुझे क्या आएगा, साइन 3 पाई प्लस थीटा। पहले देखना आपको ये एंगल कहाँ पे है, 3 पाई कहाँ पे है, ये है, दैट इज एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब रेशियो चेंज नहीं आएगी, इसका आंसर साइन थीटा ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, साइन थीटा, या तो प्लस साइन थीटा हो सकता है या माइनस साइन थीटा, वो अब देखेंगे ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। मुझे बताओ ये पूरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 3 पाई प्लस थीटा। 3 पाई में कुछ ऐड हो रहा है, तो 3 पाई तो यहाँ पे है, इसमें कुछ ऐड होगा तो ये नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, सो इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होते हैं। बस दो ही चीज़ें देखनी है आपने, एक तो पहला एंगल देखना है, अगर पहला एंगल एक्स एक्सिस वाला हुआ तो रेशियो को चेंज कर देना है इस हिसाब से, ठीक है। और अगर पहला एंगल वाई एक्सिस वाला हुआ तो अगर पहला एंगल एक्स एक्सिस वाला हुआ तो रेशियो को चेंज नहीं करना है। अगर पहला एंगल वाई एक्सिस वाला हुआ तो रेशियो को चेंज कर देना है इस तरह से। फिर बाद में आपको देखना है कि उस रेशियो के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, उसके लिए इस पूरे एंगल को देखना, ये पूरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर वो उस हिसाब से देख लेना आप, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कॉस पाई प्लस थीटा क्या होगा। पहले हमने देखना है ये वाला एंगल पाई कहाँ पे है, ये है, पाई है आपका किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो रेशियो तो चेंज नहीं आएगी, इसका आंसर कॉस थीटा ही होगा, इसका आंसर होगा कॉस थीटा। अब पीछे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो हमें देखना पड़ेगा। सो कॉस थीटा आ गया। अब देखो ये पूरा एंगल कहाँ पे लाइक कर रहा है, पाई प्लस थीटा, पाई है यहाँ पे, प्लस थीटा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव नहीं होता, कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, ठीक है। कुछ और लिखते हैं यहाँ पे, जैसे सी 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा और टैन 5 पाई माइनस थीटा, इन दोनों का फॉर्मूला बताओ मुझे। देखो पहले हमें ये वाला एंगल देखना है, 3 पाई बाई 2, ये तो आ गया किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपको एंगल को चेंज करना होता है, रेशियो को चेंज करना होता है। सो रेशियो चेंज कर दो, सीक किस में चेंज होता है, सीक होता है कोसीक में चेंज, सो दिस विल बी इक्वल टू कोसीक थीटा। अब पीछे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो देखना पड़ेगा आपको। अब ये क्या है, यहाँ पे देखो एंगल 3 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, 3 पाई बाई 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, 3 पाई बाई 2 में से माइनस करोगे तो पीछे आओगे, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, सी नेगेटिव होगा वहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव। इस रेशियो को नहीं देखना, इसको देखना है आपने,
थर्ड में क्या सीक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? सीक नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। अब ये देखो tan 5 माइनस थीटा, पहले देखो 5 कहाँ पे आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा यहाँ पे आएंगे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आएंगे, ठीक है, याद रखना ये। अब यहाँ पे देखो 5 कहाँ पे है, ये है 5 मतलब ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे रेशियो चेंज नहीं होती तो tan थीटा आ जाएगा सीधा, tan थीटा। अब पीछे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये पूरा एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है। 5 में से थीटा माइनस हो रहा है, 5 यहाँ पे है, माइनस करेंगे तो पीछे वाले क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है बट tan क्या हो जाएगा, फिर tan नेगेटिव होगा। तो इस तरह का कोई भी आपके पास फॉर्मूला हो, आप क्वाड्रेंट सिस्टम को यूज करके उस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की या फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी, आपको बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी यूज होंगी। कौन सी, जो 10th क्लास में आपने पढ़ी थी। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा। और थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीक स्क्वायर थीटा, ये यूज होने वाली है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है cos x की वैल्यू -1/2, आपको बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने हैं। कौन कौन से, sin x, tan x, cot x, sec x और cosec x, ठीक है। सोल्यूशन, तो पहले आपको cos x की वैल्यू दी है। अब cos x का रेसिप्रोकल होता है आपका sec x, ये तो पता है ना रेसिप्रोकल। ट्रिग्नोमेट्रिक जो 6 रेशियोज होती हैं, 3 रेशियोज के दूसरी जो 3 होती हैं वो पहली 3 के रेसिप्रोकल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसीक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीक थीटा और tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ये तो पता होगा, आपने पढ़ा होगा, बिकॉज साइन की रेशियो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कोसीक रेशियो होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। देखो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। इट मींस अगर साइन की वैल्यू 3/5 हुई तो कोसीक की वैल्यू 5/3 होगी। सिमिलरली कॉस की रेशियो थी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और सीक की वैल्यू थी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सिमिलरली tan की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट की वैल्यू, कॉट की रेशियो थी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो तीनों ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मीनिंग हो गया अगर कॉस की वैल्यू 5/3 हुई तो सीक की वैल्यू 3/5 होगी, ठीक है। सो यहाँ से कॉस की वैल्यू आपको दी है -1/2, तो देयरफॉर डायरेक्ट आप कॉस का रेसिप्रोकल देखो क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीक थीटा। सो सीक एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल करना है, -1/2 का रेसिप्रोकल, माइनस वैसे ही 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 और 2/1 तो 2 ही होता है। सो सीक एक्स की वैल्यू आपको मिल गई -2। नेक्स्ट आप साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखो cos x की गिवन है तो साइन एक्स की हम इस आइडेंटिटी को यूज करके निकाल सकते हैं। यहाँ cos x की वैल्यू डाल देंगे, यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नाउ ये आइडेंटिटी यूज कर लो, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एंगल x है तो x यूज करो, प्लस cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यहाँ पे cos की वैल्यू डाल दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos x की वैल्यू क्या है -1/2, तो यहाँ पे आएगा -1/2, बट cos x पे यहाँ पे स्क्वायर भी है तो इस पे क्या आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, सॉरी +1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये +1/4 इधर शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा। यू विल गेट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 1 4 -1, 3/4 बचेगा। सो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर इस तरफ स्क्वायर रूट आएगा, और जब स्क्वायर रूट आता है साथ में प्लस माइनस भी आता है। सो साइन एक्स विल बी इक्वल टू ± स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, ठीक है। स्क्वायर हटा, यहाँ पे रूट आ गया और साथ में क्या आता है प्लस माइनस, ठीक है। सो साइन एक्स की वैल्यू या तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 होगी या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 होगी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं +- 3 पे स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 होता है, तो 4 से स्क्वायर रूट हट गया, उसकी जगह 2 आ गया। सो साइन एक्स की वैल्यू या तो +√3/2 होगी या -√3/2 होगी। प्लस वाली लेनी है या माइनस वाली लेनी है वो हम डिसाइड करेंगे। ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ से, क्या इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे, ये जो एंगल आपको दिया था एक्स लाइज इन, ये कह रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है एक्स, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अब आपको देखना होगा साइन थीटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अभी क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा था हमने, क्या ट्रिक था, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। हमें कौन सा क्वाड्रेंट देखना है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट देखो ये है थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें तो tan और tan का रेसिप्रोकल दैट इज कॉट, tan और कॉट यहाँ पे, tan और tan का रेसिप्रोकल कॉट, ठीक है। tan और कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी रेशियोज यहाँ पे नेगेटिव होंगी। ये तो साइन है तो साइन भी यहाँ पे नेगेटिव होगा, इट मीन्स माइनस वाली वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट
देयरफॉर जो आपकी साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो माइनस वाली आपने लेनी है, -√3/2। तो साइन एक्स की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली। अब साइन एक्स की वैल्यू मिल गई तो साइन एक्स का रेसिप्रोकल यहाँ से देखो कोसेक होता है, तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी -2/√3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी -2/√3 हो जाएगी, वो इसका रेसिप्रोकल कर देना है बस, वो आ जाएगी आपकी कोसेक की वैल्यू। सो हमने 3 वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर लिए हैं, कोसेक एक्स, साइन एक्स और सीक एक्स, और यहाँ पे फाइंड किया था सीक एक्स क्योंकि सीक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। अब फाइंड करेंगे हम tan x, ठीक है। अब tan x फाइंड करने के लिए आपको या तो ये आइडेंटिटी लगा दो, देखो ये वाली आइडेंटिटी क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा = 6 स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सीक की वैल्यू हमें पता चल गई है, सीक की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, सीक की वैल्यू ये है ना -2, यहाँ से फिर tan फाइंड कर लेंगे। या एक और फॉर्मूला है tan थीटा का, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, tan थीटा = होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये भी पढ़ा होगा 10th क्लास में, tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा। और हमें sin थीटा की वैल्यू भी पता है और cos थीटा की भी पता है। देखो sin x की हमने ये फाइंड कर लिया और cos की तो गिवन थी, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करके यहाँ से tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो tan की वैल्यू निकालने के लिए आप ये आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे और ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ वी नो दैट tan x = हो जाएगा आपका sin x अपॉन cos x, और साइन और कॉस की दोनों की वैल्यू आपको पता है। सो विच इंप्लाइज दैट tan x विल बी इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, sin x की वैल्यू हमने फाइंड की थी -√3/2 और cos x की वैल्यू आपको गिवन थी -1/2। ये 2 और 2 कैंसिल, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3/1। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 वही आंसर आता है। सो √3 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा, √3 ही आएगा। सो tan x की वैल्यू मिल गई। अब बचा cot x, cot x तो tan x का रेसिप्रोकल होता है, देयरफॉर cot x हो जाएगा, अगर tan √3 है तो cot x √3 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा 1/√3। सो हमने पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको साइन एक्स की रेशियो दी है और बाकी सारी फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम, पहले साइन एक्स के रेसिप्रोकल की वैल्यू लिख लो, क्योंकि साइन यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3/5, तो साइन का जो भी रेसिप्रोकल होगा वो 5/3 हो जाएगा, और साइन एक्स की रेसिप्रोकल रेशियो होती है कोसेक एक्स, तो देयरफॉर आप लिख लोगे कोसेक एक्स = आपके पास आ गया 5/3। तो एक रेशियो हमने फाइंड कर ली, ये तो आप हर केस में फाइंड कर लोगे रेसिप्रोकल वाली। अब साइन गिवन है तो कॉस कैसे फाइंड करेंगे, साइन वाली आइडेंटिटी यूज़ करके। नाउ ये आइडेंटिटी तभी यूज़ करना जब साइन या कॉस में से दोनों में से एक आपको गिवन हो, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन गिवन है = 1 होता है। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट कर दो, साइन की वैल्यू है 3/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, 3/5 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से आपको कॉस की वैल्यू मिल जाएगी = 1। 3 का स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर = 25 प्लस cos स्क्वायर x = 1। अब प्लस 9/5 को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, यू विल गेट cos स्क्वायर x = 1 - 9/25। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 1 25, 25 - 9 कितना हो जाएगा 16/25 आएगा। सो cos स्क्वायर x आपके पास आ गया 16/25। अब हमें cos की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा, साथ में प्लस माइनस भी आएगा। सो cos x = प्लस माइनस, इनका जब स्क्वायर रूट करेंगे, देखो 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। सो cos x की वैल्यू या तो +4/5 होगी या -4/5 होगी। अब दोनों में से कौन सी लेनी है वो हमें पता चलेगा यहाँ से। यहाँ पे x आपको दिया, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करो कि cos पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम यहाँ पे बनाएं, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है, इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो हमें किसका चेक करना है, कॉस का, तो कॉस यहाँ पे नेगेटिव होगा। सो अपने यहाँ पे लिखना है सिंस एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देयरफॉर कॉस एक्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी नेगेटिव वाली होगी, -4/5, तो कॉस एक्स की वैल्यू आपको मिल गई। अब कॉस का रेसिप्रोकल मुझे बताओ जल्दी से क्या होता है, सीक थीटा, तो यहाँ पे सीक थीटा की वैल्यू लिख लो, देयरफॉर सीक एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी, कॉस एक्स है -4/5, तो सीक एक्स हो जाएगा -5/4, ठीक है। जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लोगे उसका रेसिप्रोकल साथ साथ लिख देना, ठीक है। अब कॉस फाइंड कर लिया, सीक फाइंड कर लिया, कोसेक फाइंड कर लिया, अब क्या बचा, टैन और कॉट, तो टैन के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन अपॉन कॉस, क्योंकि देखो साइन भी गिवन है और कॉस हमने ये फाइंड कर लिया, ये है ना। सो नाउ tan x फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्म, आप चाहे तो आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, 1 + tan स्क्वायर x = 6 स्क्वायर x, tan x = होता है sin x अपॉन cos x, विच इम्प्लाइज दैट tan x = sin x तो हमें गिवन था 3/5 और cos x हमने अभी फाइंड किया था, कहाँ ये है -4/5, 5 हो जाएगा आपका कैंसिल, बचेगा -3/4।
सो tan x इज इक्वल टू -3/4। अब tan x मिल गया, cot x अब रह गया, तो cot x तो tan x का रेसिप्रोकल होता है, देयरफॉर cot x विल बी इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर दो -4/3। तो पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको cot x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। सोल्यूशन, cot x दिया है तो cot का रेसिप्रोकल जल्दी से बताओ, cot का रेसिप्रोकल होता है tan, तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें बाकी सारी फाइंड करनी है, ठीक है। tan x हो जाएगा, cot है 3/4, tan x हो जाएगा 4/3, इसका रेसिप्रोकल tan मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, बाकी फाइंड करनी है। अब साइन वाली आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ना साइन गिवन है ना कॉस गिवन है, तो हम tan वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, या cot वाली आइडेंटिटी यूज कर लो या tan वाली, जो आपको गिवन है उसी की आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। क्या थी tan वाली आइडेंटिटी, मैंने क्या बताई थी, ये देख लो। यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ना ही हमें साइन गिवन है ना कॉस गिवन है, हमें tan भी गिवन है, cot गिवन था और tan हमने फाइंड कर लिया, तो ये दो रेशोज हमें पता है। इसका मतलब या तो ये वाली आइडेंटिटी लगाओ, यहाँ पे आप यहाँ से आपको सीक एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, या तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करो, यहाँ पे cot की वैल्यू पुट करके हम कोसीक की वैल्यू निकाल लेंगे, जो मर्जी यूज करो, हम tan वाली यूज करेंगे, ठीक है। नाउ क्या थी tan वाली आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सीक स्क्वायर x के इक्वल होता है, ओके। विच इंप्लाइज दैट 1 प्लस, अब tan की वैल्यू अभी हमने निकाली 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4/3 स्क्वायर इज इक्वल टू सीक स्क्वायर एक्स। इस इक्वेशन को मैं फ्लिप करके लिख सकता हूँ, मतलब सीक स्क्वायर एक्स को यहाँ पे लिख दो क्योंकि इसी की वैल्यू फाइंड करनी, यही वेरिएबल है, और इस पूरे को इधर लिख देंगे। 1 + 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9, 9 + 16 हो जाएगा 25। सो सीक स्क्वायर एक्स आपका हो जाएगा 25/9। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे आएगा रूट, सो सीक एक्स विल बी इक्वल टू, साथ में आएगा प्लस माइनस और आएगा स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट 5, 3 का स्क्वायर रूट 9। अब सीक एक्स की दो वैल्यूज आई हैं, +5/3 या -5/3, कौन सी लेनी है वो हम यहाँ से पता करेंगे। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में सीक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ये रहा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये रहा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, तो यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, tan और उसका रेसिप्रोकल cot, है ना। tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। हम किसको चेक कर रहे हैं, सीक को, तो सीक तो नेगेटिव होगा बिकॉज tan और cot पॉजिटिव होते हैं सेकंड में, थर्ड में सॉरी। सो विच सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर सीक एक्स की कौन सी वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वाली। सीक एक्स वहाँ पे नेगेटिव होगा, -5/3। अब सीक एक्स की वैल्यू मिल गई, तो सीक का आप मुझे बताओ रेसिप्रोकल क्या होता है, विच इंप्लाइज दैट सीक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो कॉस एक्स की वैल्यू हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल माइनस ये 5/3 है वो 3/5 हो जाएगा, कॉस भी मिल गया। अब बचा आपका क्या, साइन थीटा और कोसीक थीटा रह गए, ठीक है। अब कॉस मिल चुका है, तो साइन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन वाली। सो नाउ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अब कॉस की वैल्यू पता है ना, वो यहाँ पे पुट कर दो, विच इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस की वैल्यू है -3/5, सो यहाँ पे हो जाएगा -3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9 और 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1। ये +9/25 उधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस हो जाएगा। सो साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 1 - 9/25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16/25 आएगा, देख लो, ठीक है। 25 से 25 -9 बचेगा ऊपर 16/25। अब यहाँ से स्क्वायर हटा, इधर रूट आएगा और रूट के साथ प्लस माइनस, सो साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी +-16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5। साइन एक्स की वैल्यू या तो +4/5 होगी या -4/5। अब यहाँ से चेक करो, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अभी हमने देखा था tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव होगा, विच इंप्लाइज दैट साइन की कौन सी वैल्यू लेनी है, नेगेटिव। साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5। साइन एक्स मिल गया। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसीक, देयरफॉर कोसीक एक्स आपका हो जाएगा कितना, -5/4 इसका रेसिप्रोकल। तो पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ये आ गया कोसीक, ये आ गया साइन, ये आ गया कॉस, ये आ गया सीक 4 और ये आ गया tan आ गया 5। पार्ट नंबर 4, सीक एक्स की वैल्यू दिया 13/5, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा जल्दी स्पीड पकड़ेंगे, जल्दी से करेंगे। सो आपको सीक की वैल्यू दी है, सीक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स विल बी इक्वल टू 5/13, क्योंकि सीक था 13/5 तो ये हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। अब कॉस पता है तो साइन फाइंड कर सकते हैं, साइन की आइडेंटिटी यूज करके, साइन और कॉस की आइडेंटिटी, तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1, विच इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस की वैल्यू ये है 5/13, इसका हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 स्क्वायर इज 25, 13 स्क्वायर इज 169 इज इक्वल टू 1।
विच इम्प्लाइज दैट साइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 25 अपॉन 169, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस हो गया, ये 169 माइनस 25 कितना बचेगा 144 डिवाइडेड बाय 169। अब ये स्केयर हटेगा, यहाँ पे रूट आएगा, साथ में आएगा प्लस माइनस, सो साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 144 का स्केयर रूट होता है 12 और 169 का स्केयर रूट है 13, तो साइन एक्स की वैल्यू या तो प्लस 12/13 या माइनस 12/13। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीक। कॉस और सीक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव, कॉस और सीक पॉजिटिव होंगे, बट यहाँ हम साइन को चेक कर रहे हैं तो साइन तो नेगेटिव होगा, कॉस और सीक पॉजिटिव होंगे, सो साइन हो जाएगा नेगेटिव। सिंस एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर जो साइन एक्स की आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस 12/13। अब साइन एक्स मिल गया तो साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है कोसीक एक्स, देयरफॉर कोसीक एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन एक्स का जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, माइनस 12/13 है ये हो जाएगा माइनस 13/12। अब बचा क्या आपके पास, आपने फाइंड करना टैन और कॉट, तो टैन के लिए वही फॉर्मूला यूज कर दो क्योंकि साइन कॉस दोनों पता है हमें, साइन भी पता है कॉस भी पता है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर दो। नाउ टैन एक्स इज इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, which implies that tan x is equal to sin x की वैल्यू है माइनस 12/13 और cos x की वैल्यू है 5/13, ठीक है, 13 कैंसिल, बचेगा माइनस 12/5, सो tan x आपका आ गया माइनस 12/5। सो tan x ही है तो अब बच गया cot x तो tan x का रेसिप्रोकल होता है, देयरफॉर cot x इसका रेसिप्रोकल कर दो माइनस 5/12, सो ये आ गया आपका cot x, ये आ गया tan x, ये आ गया cosec x 3, ये आ गया साइन एक्स 4 और ये आ गया कॉस एक्स 5। फिफ्थ पार्ट में आपको tan x की वैल्यू दी है, tan x इज इक्वल टू माइनस 5/12। अब ये आप खुद करोगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे 4 पार्ट्स की है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। अब क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 765 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको अभी तक पता था साइन की वैल्यू कहाँ पे पता है, साइन 0 पे पता है, साइन 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे, उसके बाद नहीं पता, कोई बात नहीं, उसके बाद की हम फाइंड कर सकते हैं इसको ब्रेक करके, इस एंगल को ब्रेक करेंगे और क्वाड्रेंट सिस्टम वाले फॉर्मूले यूज करेंगे, ठीक है। इसको ब्रेक करो, अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखो 360 के एंगल में ब्रेक करो इसको, 360 के कितनी कंप्लीट रोटेशन है ये मुझे ये बताओ, 765 डिग्री का जो एंगल है ये कितनी रोटेशन से मिलके बना है ये बताओ मुझे। देखो अगर हम एक रोटेशन करते हैं तो एंगल होता है 360 डिग्री, ठीक है जी। अगर मैं 2 रोटेशन करता हूँ, 1 और 2, कितना हो जाएगा 360 प्लस 360 कितना हो जाएगा 720, तो 765 है ये, इसका मतलब 2 रोटेशन के बाद कितना एंगल और चला होगा प्लस 45 डिग्री, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ ऐसे 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सो इसको इस तरह से ब्रेक करके मैं लिखूंगा, उससे देखो क्या फिर क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 की सोल्यूशन देखो आप, यहाँ पे आपको दिया है साइन 765 डिग्री और 765 डिग्री को ब्रेक करके हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब ये एंगल, अब यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम के जो मैंने फॉर्मूले बताए थे वो यूज़ होंगे। उसके लिए पहले क्या करना होता है, ये वाला एंगल देखना होता है कहाँ पे है, 720 डिग्री कहाँ पे होगा मुझे बताओ, 720 डिग्री देखो मैंने रेडियंस में आपको बताया था ना, यहाँ पे मैंने बताया था 0 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 90 दैट इज़ π/2, यहाँ पे हो जाएगा पाई और यहाँ पे हो जाएगा 270 दैट इज़ 3π/2। फिर मैंने बताया था एंगल रिपीट करेंगे, दूसरा एंगल यहाँ पे क्या आ जाएगा 2π, फिर क्या आएगा 4π, फिर क्या आएगा 6π एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आएगा π/2 के बाद आएगा यहाँ पे π/2 प्लस 2π2 है 5π/2, कितना आएगा 5π/2, फिर आएगा 5π/2 प्लस 2π 9π/2 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आएगा पाई आएगा, फिर कौन सा एंगल आएगा, फिर आएगा 3π, फिर आएगा 5π, फिर आएगा 7π। ये पूरा डिटेल में मैंने बताया था। देखो ना, अगर यहाँ से जाते हो इतना एंगल तो पाई, अगर मैं यहाँ से जाऊँ फिर एक रोटेशन कंप्लीट करके फिर वापस यहाँ पे पहुँचूँ तो फिर एंगल हो जाएगा 3π। देखो ना, एक रोटेशन कंप्लीट भी हो गया 2π एंगल, फिर ये आधा ओवर गया 1π और 2π प्लस पाई कितना हो गया 3π। 5π कैसे आएगा, पहले 2 रोटेशन की मैंने पूरी, फिर यहाँ से यहाँ आया, पहुँचा यहीं पे, लेकिन 2 रोटेशन करने के बाद पहुँचा। सो 2 रोटेशन का कितना हो जाएगा 2π प्लस 2π 4π और ये एक ये वाला पाई हो जाएगा कितना 5π, ठीक है। तो ये रोटेशंस वाले एंगल है। जब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो 0 था, जब एक चक्कर काट लिया तो कितना हो गया 2π, जब मैंने 2 चक्कर काट लिए तो कितना हो जाएगा 4π। मतलब ये सारे एंगल यहाँ पे आएंगे, ये सारे एंगल यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे देख लो 3π/2 है, सॉरी 3π/2, 3π/2 नेक्स्ट एंगल यहाँ पे आएगा, इसमें प्लस एक चक्कर और कर दो 4π प्लस 3 7π/2, नेक्स्ट कौन सा आएगा 7π/2, फिर नेक्स्ट आएगा 11π/2।
ये मैंने आपको रेडियंस में बताया था। अगर डिग्री की बात करूँ तो 0, ये आ गया 360 डिग्री, ये आ गया 720 डिग्री। देख लेना डिग्रीज में, देखो 720 यहाँ पे आ रहा है 4 पाई। 720 कितना होता है रेडियंस में? 4 पाई होता है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल आ रहा है। फिर मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस पे जो एंगल हुआ तो वहाँ पे रेशो चेंज नहीं होती, अगर वाई एक्सिस वाला एंगल हुआ तो रेशो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे 720 डिग्री एंगल है, दैट इज ये वाला एंगल है, ये वाला 4 पाई वाला, दैट इज एक्स एक्सिस वाला है, तो रेशो चेंज नहीं होगी। तो इसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है 45 डिग्री, तो ये सिंपल हो जाएगा साइन 45 डिग्री। अब यहाँ पे प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, उसके लिए चेक करना पड़ेगा ये पूरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखो 720 प्लस 45 है, मतलब प्लस समथिंग 720 आता है यहाँ पे, उसमें जब प्लस 45 करेंगे तो यहाँ पे आएगा एंगल 45 डिग्री। 720 में प्लस 45, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो साइन 45 की वैल्यू आप पता है ना कितनी होती है? 1/√2। तो इसका आंसर आ गया 1/√2। कुछ नहीं किया, इस एंगल को ब्रेक किया। ठीक है, क्योंकि एंगल जो है वो रिपीट करते हैं ना, तो एंगल को ब्रेक करके हमने इस तरह से लिखा। यहाँ पे कौन सा एंगल आना है? इस तरह से ब्रेक करना है कि यहाँ पे जो एंगल आए वो या तो इनमें से कोई एंगल हो, या तो इनमें से कोई एंगल हो, या तो इनमें से कोई एंगल हो, या तो इनमें से कोई एंगल हो। बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यूज़ करके आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, कोसेक माइनस ये एंगल दिया हुआ है आपको पूरा 1410 डिग्री। पहले तो माइनस देखो क्या होता है। अगर किसी एंगल के साथ अंदर माइनस हो, कॉस और सीक के केस में माइनस जो है पॉजिटिव हो जाता है, दैट इज कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। सिमिलरली सीक माइनस थीटा अगर हुआ, वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना सीक, वो भी सीक थीटा हो जाएगा। बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में माइनस बाहर आ जाता है, दैट इज साइन माइनस थीटा अगर आपके पास हुआ तो उसको आप माइनस बाहर ले लोगे, माइनस साइन थीटा इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोसीक माइनस थीटा हुआ उसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कोसीक थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर टैन माइनस थीटा हुआ तो उसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टैन थीटा। और अगर कॉट माइनस थीटा हुआ तो उसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा। ये भी क्वाड्रेंट के ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट से ही आए। जैसे मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करके आपको बता देता हूँ, ये वाला बताता हूँ। साइन माइनस थीटा कैसे माइनस साइन थीटा है? साइन माइनस थीटा है ना, तो माइनस थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? साइन 0 माइनस थीटा। 0 माइनस थीटा ही होगा ना। तो अब क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। 0 ये वाला एंगल पहले देखना होता है, ये वाला एंगल 0 तो यहाँ पे है, और 0 के बाद क्या? माइनस समथिंग, दैट इज ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। ये कहाँ पे आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब इस एंगल पे 0 कौन से, ये वाला एंगल कौन सी एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे रेशो चेंज नहीं होती, मतलब इसका आंसर साइन थीटा ही होगा। क्या होगा? साइन थीटा। अब पीछे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये पूरा एंगल 0 में से माइनस थीटा हुआ है, दैट इज 0 से पीछे आना है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन जो है नेगेटिव होता है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल सीक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए साथ में क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली इसके साथ भी नेगेटिव आएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, बट कॉस और सीक के साथ पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि कॉस और सीक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि 0 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीक पॉजिटिव होते हैं, तो ये आप याद रख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे कोसीक है, कोसीक माइनस थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। देख लो इस क्वेश्चन में कोसीक माइनस थीटा है, तो पहले तो आप क्या करोगे? माइनस बाहर ले लोगे कोसीक, फिर उस एंगल को हम ब्रेक करेंगे। कोसीक माइनस 1410 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस कोसीक 1410 डिग्री। अब इसको आपको ब्रेक करना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है? आपको ब्रेक करना है 1410 डिग्री। ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे? फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्वेशन करोगे तो आएगा 360 डिग्री। 2 रोटेशंस करोगे तो कितना एंगल आ जाएगा? 720। 3 रोटेशन करोगे तो कितना एंगल आ जाएगा? 1080 डिग्री। 4 रोटेशंस करोगे तो एंगल हो जाएगा 1440 डिग्री। देखो ये एंगल, इस एंगल जो हमारा गिवन एंगल है उसके बहुत पास है। 4 रोटेशंस करने के बाद इतना एंगल हो जाता है 1440 डिग्री। अगर मैं रेडियन में लिखूँ तो ये 2 पाई है, ये 4 पाई है, ये 6 पाई है, ये 8 पाई है। ठीक है, देखो इसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँ, देख लो 8 इंटू पाई, पाई कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यही आएगा 1440 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल कितना है? 1410 डिग्री है। तो इसको मैं इस तरह से ब्रेक करूँगा 1440 माइनस 30, ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 30। देख लो 1440 में से 30 माइनस करेंगे तो 1410 ही आएगा ना। ठीक है, ये वाले एंगल। अब या फिर ऐसे भी कर सकते हो 1080 प्लस समथिंग, वो प्लस बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ऐसा एंगल लाना है। यहाँ पे कौन सा एंगल लाना है? यहाँ पे एंगल आपको लाना है इनमें से कोई, इनमें से, इनमें से, इनमें से या इनमें से। और यहाँ पे ऐसा एंगल लाना है जिसकी वैल्यू आपको पता है। जैसे 0 डिग्री पे हमें पता होती है, 30 डिग्री पे पता होती है, 45 पे, 60 पे और 90 पे। तो यहाँ पे ऐसा कोई एंगल लाना है। ठीक है, तो इसलिए हमने 30 लाया, इसलिए इसको इस तरह से ब्रेक किया
1410 को हमने लिखा 1440 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगेगा, माइनस ये माइनस एज इट इज। अब देखो यहाँ पे एंगल कौन सा है, एंगल जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये कौन सा एंगल है, 8 पाई, मैंने बता दिया यहाँ पे आएगा 8 पाई। तो एक्स एक्सिस पे रेशो चेंज नहीं होती, तो कोसेक थीटा ही आएगा। ये क्या आएगा, कोसेक, इसका आंसर आएगा कोसेक थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री। अब पीछे या तो प्लस आएगा या माइनस, ये माइनस तो पहले का आया हुआ है ना। अब पीछे प्लस या माइनस के लिए क्या करना है, ये पूरा एंगल आपको देखना है कौन से क्वाड्रेंट में है। ये है 1440 माइनस समथिंग, ठीक है, माइनस समथिंग मतलब पीछे आएगा। 1440 ये वाला एंगल है, दैट इज 8 पाई। अब इसमें से माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहाँ पे कोसेक है तो कोसेक तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो एक नेगेटिव यहाँ पे और आएगा। ये फॉर्मूले का नेगेटिव आया, ये नेगेटिव तो ये वाला था, ठीक है। सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 डिग्री पे कितना होता है, कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, तो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 2/1, दैट इज 2। सो इसका आंसर आ गया आपका 8 में अब एंगल रेडियंस में दिया, ठीक है। तो आपको दिया 19 पाई बाई 3। सोल्यूशन tan, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, tan 19 पाई बाई 3। तो 19 पाई को ब्रेक करो आप, कैसे ब्रेक करोगे, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ऐसे 19 पाई को लिखो 18 पाई प्लस पाई होल डिवाइडेड बाय 3। इस तरह से ब्रेक करना है कि यहाँ पे जो है वो इसके मल्टीपल में आए ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब 3 को अलग लिख दो दोनों के नीचे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 18 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। ये 3 होल डिवाइडेड बाय में था, इसको दोनों के नीचे अलग से लिख दिया। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18 होता है, तो देखो यहाँ पे क्या एंगल आ गया 6 पाई, 3 6 18, तो यहाँ आ गया 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगेगा। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये वाला एंगल देखो कौन सी एक्सिस का है, 6 पाई। देखो 6 पाई कहाँ पे होता है, 6 पाई ये है आपका, तो एक्स एक्सिस पे है ये एंगल, मतलब रेशो चेंज नहीं होगी। तो इसका आंसर आएगा tan थीटा, थीटा यहाँ पे पाई बाई 3 है, तो इसका आंसर आएगा tan थीटा। अब पीछे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो देखना पड़ेगा। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, उसके लिए ये पूरा एंगल देखना होता है कौन से क्वाड्रेंट में है। 6 पाई प्लस समथिंग, 6 पाई आ रहा है यहाँ पे, प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव ही आएगा। पाई बाई 3 कितना होता है 60 डिग्री, सो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3। सो इसका आंसर आपका आ गया √3। नाइन्थ में आपको साइन और अंदर दिया माइनस। अभी बताया साइन के साथ अगर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाएगा, सिर्फ कॉस और सीक के साथ अगर माइनस हो तो वो प्लस का हो जाता है, ठीक है। साइन के साथ अगर माइनस हो तो वो बाहर आ जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं सोल्यूशन, साइन माइनस थीटा है ना, ये साइन माइनस 11 पाई बाई 3, दिस विल बी इक्वल टू, माइनस आ जाएगा बाहर, साइन अंदर बचेगा 11 पाई बाई 3। अब 11 को इस तरह से ब्रेक करो कि 3 के मल्टीपल में यहाँ पे कोई आए, तो 11 के पास 3 के मल्टीपल में 12 होता है ना। सो 11 पाई को मैं 12 पाई माइनस पाई लिख सकता हूँ, या आप इसको 9 पाई प्लस 2 पाई में भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। उससे थोड़ा इसको क्या लिखेंगे, 11 पाई को मैं लिखूंगा 12 पाई माइनस पाई, इस तरह से ब्रेक किया मैंने, ठीक है। अब 3 को अलग कर दो दोनों के नीचे, सो यू विल गेट, ठीक है ना, 12 पाई माइनस पाई कितना होता है 11 पाई होता है। सो 12 पाई अपॉन 3 माइनस पाई बाई 3, दोनों के नीचे 3 आ गया अलग से। सो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12 होता है, तो आपके पास आ गया माइनस 4 पाई माइनस पाई बाई 3। अब क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाना है। आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे, आप बोलोगे कि 3 का मल्टीपल ही हमें ढूंढना है, तो 9 पाई प्लस 2 पाई भी लिख सकते हैं। 9 पाई प्लस 2 पाई कितना होता है 9 पाई प्लस 2 पाई, ये भी 11 पाई होता है। लेकिन अगर मैं इस तरह से अगर ब्रेक करता, देखो अब 3 दोनों के नीचे अलग से आएगा, 9 पाई अपॉन 3 प्लस 2 पाई बाई 3, ये 3 3 9 हो गया, तो यहाँ बचा 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। मैंने क्या बोला था, किस तरह से ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि इधर वाला एंगल जो आएगा वो इन चारों में से कोई एंगल होना चाहिए, या तो ये वाला या ये वाला या ये वाला या वो तो ठीक है। यहाँ पे 3 पाई आ रहा है, 3 पाई यहाँ पे 3 पाई आ रहा है, ये तो ठीक है, बट ये वाला एंगल ऐसा होना चाहिए जिस पे आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। अब 2 पाई बाई 3 पे आपको वैल्यू नहीं पता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, आपको किस पे पता है 0 डिग्री पे पता है, पाई बाई 6 पे पता है, पाई बाई 4 पे पता है, पाई बाई 3 पे पता है, और पाई बाई 2 पे पता है। ये मैंने रेडियन में लिखे हैं, डिग्री में इनको लिखूँ तो 0, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री, इन वैल्यूज़ पे पता है। इसलिए ऐसे ब्रेक नहीं करना। मैंने कैसे किया 12 पाई माइनस पाई, उससे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या एंगल आया पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे तो वैल्यू पता होती है ना, इसलिए ऐसे ब्रेक किया। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे कौन सा एंगल है 4 पाई, 4 पाई एक्स एक्सिस पे होता है, दैट इज रेशियो चेंज नहीं होगी। देखो एक्स एक्सिस पे होता है 4 पाई, ये है 4 पाई, तो रेशियो चेंज नहीं होगी आपकी, दैट इज इसका आंसर साइन थीटा ही आएगा। ये माइनस तो पहले से है, माइनस लिखो, इसका आंसर आएगा साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है पाई बाई 3।
अब पीछे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये पूरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। 4 पाई माइनस थीटा, तो माइनस मतलब पीछे आएगा, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। यहाँ पे 4 पाई में से जब कुछ माइनस करेंगे तो पीछे की तरफ आएंगे, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस तो सीक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, और यहाँ पे साइन, तो साइन नेगेटिव हो गया यहाँ पे, तो एक नेगेटिव हो रहेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, यू विल गेट साइन π/3, दैट इज साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। क्वेश्चन नंबर 10, कॉट -15π/4, तो इसके साथ भी माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, बिकॉज कॉस और सीक के केस में प्लस हो जाता है, ठीक है, याद रखना ये। कॉस माइनस थीटा अगर हुआ तो उसको हम प्लस कॉस थीटा लिखते हैं। सिमिलरली सीक माइनस थीटा हुआ तो उसके साथ वो प्लस सीक थीटा हो जाता है। ये बता दिया मैंने, ये क्वाड्रेंट फॉर्मूला ये भी। लेकिन बाकी चार जो बचते हैं, दैट इज साइन, टैन, कॉट और कोसीक, उनके साथ अगर माइनस थीटा हुआ तो माइनस यहाँ बाहर आ जाता है। सो कॉट -15π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा, आपके पास बचेगा कॉट 15π/4। अब अंदर वाले एंगल को ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करोगे 4 के मल्टीपल में आए तो 16π माइनस पाई लिख सकता हूँ मैं। कैसे लिखूंगा, 16π माइनस पाई, 15π को हम लिखेंगे 16π माइनस पाई। 16π माइनस पाई 15π ही होता है, और डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय क्या है 4। अब 4 को अलग से लिख दो दोनों के नीचे, यू विल गेट माइनस कॉट 16π/4 माइनस π/4। ये 4 सा 16 हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे बचेगा 4π, यू विल गेट माइनस कॉट 4π माइनस π/4। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगेगा 4π कौन सा एंगल है, एक्स एक्सिस वाला एंगल है, इसका मतलब रेशियो चेंज नहीं होगी, ठीक है। देख लो 4π कौन सा एंगल है, 4π यहाँ पे देखो ये है, एक्स एक्सिस वाला एंगल है, दैट इज रेशियो चेंज नहीं होगी, इसका आंसर कॉट थीटा ही आएगा। ये माइनस आ गया, कॉट थीटा, और थीटा कितना है π/4। अब इसके पीछे या तो प्लस आएगा या माइनस, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये पूरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, देख लो 4π में से जब माइनस करेंगे, 4π यहाँ पे है, जब कुछ माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो कॉट यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव, ठीक है। सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ गया कॉट π/4। π/4 मतलब 45 डिग्री, तो कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, tan 45 पे 1 होता है, तो ये 45 पे कितना होगा, 1 का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 नहीं होगा, सो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 1। दिस इज योर एक्सरसाइज।